नौशीन मैडम अपनी आखिरत खराब करने पर दिन रात एक करके तुली हुई हैं। उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर ये औरत क्या करे। हाथ धोकर बेचारी मासूम उम्मी आयशा के पीछे पड़ चुकी है और कहना चाहती है कि तुम इस घर से निकल जाओ, बल्कि अब तो अपने मुंह से बोलने लग गई है कि आज कल में मैं अपने बेटे ज़मीर की मनपसंद शादी करवा दूंगी, इसलिए तुम्हारा यहाँ पे रहने का कोई भी जवाज नहीं बनता है। जिसको सुनकर काफ़ी तरले मिन्नत करती है और कहती है कि ऐसा मत कीजिए, खुदारा छोड़ दीजिए ये ज़िद। आप क्यों मेरे बारे में इस तरह के वहम गुमान पा रही हैं? अरे भाई, मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरे दिल में आप लोगों के लिए कोई भी गलत बात नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों आपके दिल से ये सारी बातें नहीं जा रही हैं। जी, कहाँ समझ सकती है ये औरत, क्योंकि वो पहले दिन से ही उम्मे आयशा के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी थी और अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ी। काफ़ी परेशानी का आलम है उम्मे आयशा के लिए, क्योंकि वो हर तरफ से फंसी हुई है और बुरे तरीके से जलील की जा रही है। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको बड़े अच्छे तरीके से है कि अज़मीर ही ठीक बंदा नहीं और इस काबिल नहीं है कि उसका यकीन किया जाए, क्योंकि वो जानती है कि वही माहम के पीछे दुम दबा के भाग रहा है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि वो सारे तकल्लुफ़ात को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला कर रही है कि इन लोगों को इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जितना इन लोगों के दरमियान गुस्ती चली जाएगी, मामला बेचारी के लिए उतना ख़राब होता चला जाएगा। इसलिए जी, बात तो तय है कि अब उसको ये बात दोबारा नहीं करनी है। इसलिए वो कहती है, ज़मीर आपका अपना फ़ैसला है, आप चाहे जो मर्ज़ी करें, मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सरोकार नहीं है। इसलिए ना ही मैं आपको मना करूँगी और ना ही कुछ ऐसा करूँगी, इसलिए आप अपना काम खुद करें। जिस पर नौशीन कहती है कि देखो भई, तुम्हारा बनता भी नहीं है अज़मीर को किसी किस्म की मुश्किल में डालना। अज़मीर का जो दिल आएगा वही करेगा। तुम्हारे साथ तो पता नहीं कौन सी मजबूरी थी जो इसने शादी की, लेकिन असल मोहब्बत तो इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ माहम से है और इसी से ही शादी करेगा। और कहेगी कि आखिर ऐसी कौन सी बातें कर रही हैं आप, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कुछ तो सोचना चाहिए। ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ आप ज्यादती कर रही हैं, देख लीजिए, ये काम मत कीजिए। जिस पर अजमीर भी कहता है कि पता नहीं क्यों आयशा, तुम्हारी वजह से हमारे घर में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। मेरी माँ के इस घर में कोई इज्जत बाकी नहीं रही है। दादी जान बार बार उसको जलील करने की कोशिश कर रही हैं और ये सब कुछ जाहिर करवा रही हैं कि जैसे हम ही गलत हैं और तुम ही ठीक हो। लेकिन देखो, ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली हैं। मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। मैं अब तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम माहम से जिस किस्म की हरकतें कर रही हो, ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम हमारे घर आए मेहमान के साथ इस किस्म का रवैया रखो। जिस पर उम्मे आयशा कहती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है और मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों के दिलों में ये बात बैठ चुकी है, या बिठा दी गई है कि मैं आप लोगों का बुरा कर रही हूँ या बुरा सोच रही हूँ। जिस पर आप देखेंगे वो कहता है कि चाहे जो कुछ भी है, लेकिन ये बात याद रखना, जो माहम की जगह है इस घर में तुम्हारी नहीं हो सकती। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो और इसको काबू में करो और समझने की कोशिश भी करो कि जो हकीकत मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, इस पर तुम्हें अमल करना होगा, वरना जिंदगी काफ़ी ज़्यादा अजीरन हो सकती है। माहम की बेतकल्फियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। काफ़ी ज़्यादा अपने आप को वो समझने लग गई और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वही सबसे आला किस्म की औरत है। आप देखेंगे कि किस तरीके से जलील करने की कोशिश कर रही है नौशीन बार बार, और उसको महसूस करवा रही है उम्मे आयशा को कि उसकी इस घर में कोई भी जगह नहीं है।
वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। हर वक्त री री, हर वक्त री री। मुझे तुम्हारी ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर उम्मे आयशा टूट चुकी है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। और वो सोचती है कि आखिर उसके लिए ये सब कुछ कितना मुश्किल हो गया है। इन सब चीज़ों को हैंडल करना उसको बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन ये बात की समझ नशीन को नहीं आ पा रही है। वो बार बार माहम को आगे करके अजमीर की ज़िंदगी में धकेलने की कोशिश कर रही है। इस चीज़ का अंदाज़ा उम्मे आयशा को हो चुका है कि ये सब कुछ जो हो रहा है सरासर गलत हो रहा है। लेकिन अजमीर की बेतकल्फियाँ देख के वो बेचारी खामोश हो जाती है और उसको समझ आ जाती है कि नहीं भाई, ये ज़्यादा देर तक उसको टिकने नहीं देगा, क्योंकि वो जान चुकी है कि अजमीर वाकई में माहम को ही पसंद करता है और अजमीर की ज़िंदगी में इस बेचारी की कोई भी अहमियत नहीं है, क्योंकि वो ये चीज़ों को बार बार महसूस किए जा रही है। लेकिन फिर भी हंसती मुस्कुराती वक्त को गुजारने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेसूद उस बेचारी को कुछ हासिल नहीं होने वाला। अभी अभी ताज़ा ताज़ा ज़ख्म अपनी माँ का खाकर बैठी है, लेकिन दादी के अलावा किसी को भी किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। अजमीर है तो सिर्फ और सिर्फ उसको माहम की टेंशन, और बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है कि बेचारी आयशा की ज़िंदगी पर क्या गुजर रही है और क्या क़यामत गिरी है उसके ऊपर। लेकिन अब देखेंगे कि दादी बार बार समझाने की कोशिश कर रही है नौशीन को और कहती है कि मुझे तुमसे इन सब बातों की तवक्का नहीं थी। तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, देखो मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ गई हूँ कि आखिर तुम करना क्या चाह रही हो। ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी इन हरकतों की समझ नहीं है। मैं हर चीज़ को समझती हूँ, हर चीज़ को जानती हूँ। जिस पर नशीन आग बगोला हो जाएगी और कहेगी कि आखिर ऐसी कौन सी बातें कर रही हैं आप, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कुछ तो सोचना चाहिए। ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ आप ज्यादती कर रही हैं। देख लीजिए, ये काम मत कीजिए। जिस पर अजमीर भी कहता है कि पता नहीं क्यों आयशा, तुम्हारी वजह से हमारे घर में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। मेरी माँ के इस घर में कोई इज्जत बाकी नहीं रही है। दादी जान बार बार उसको जलील करने की कोशिश कर रही हैं और ये सब कुछ जाहिर करवा रही हैं कि जैसे हम ही गलत हैं और तुम ही ठीक हो। लेकिन देखो, ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली हैं। मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। मैं अब तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम माहम से जिस किस्म की हरकतें कर रही हो, ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम हमारे घर आए मेहमान के साथ इस किस्म का रवैया रखो। जिस पर उम्मे आयशा कहती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है और मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों के दिलों में ये बात बैठ चुकी है या बिठा दी गई है कि मैं आप लोगों का बुरा कर रही हूँ या बुरा सोच रही हूँ। जिस पर आप देखेंगे वो कहता है कि चाहे जो कुछ भी है, लेकिन ये बात याद रखना, जो माहम की जगह है इस घर में तुम्हारी नहीं हो सकती। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो और इसको काबू में करो और समझने की कोशिश भी करो कि जो हकीकत मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ इस पर तुम्हें अमल करना होगा, वरना जिंदगी काफी ज्यादा अजीरन हो सकती है।